ये लड़का एक बेड के नीचे है और बेड पे जंपिंग जपैक चल रहा है। ये लड़का यहाँ तक कैसे पहुँचा, आइए जानते हैं। इस लड़के का नाम है मित्सुई। ये बहुत ही डरा हुआ सा लड़का है जो हमेशा अकेला रहता है और जिसकी किसी को कोई फिक्र नहीं है। एक दिन स्कूल में एक क्लास के दौरान मित्सुई को एक लड़की उसके नाम से बुलाती है और टीचर के पूछे सवाल का जवाब देने के लिए उसकी मदद करती है। ये पहली बार था जब किसी ने उसको उसके नाम से बुलाया हो। अब मित्सुई क्लास के बाद उस लड़की का शुक्रिया करता है और कॉफी के लिए पूछता है, जिसके लिए लड़की मान जाती है। वहाँ पर पहले तो मित्सुई बहुत चुपचाप रहता है, पर थोड़ी देर में पट पट बोलने लगता है। वो फिश और एक्वेरियम की बातें करते हैं और मित्सुई चिहिरो से वादा करता है कि वो उसके अपार्टमेंट में एक्वेरियम लगाएगा, लेकिन अगले दिन से चिहिरो कहीं गायब हो जाती है। इस बात को 11 साल बीत चुके हैं। अब मित्सुई एक एक्वेरियम शॉप में काम करता है और वो चिहिरो को नहीं भूल पाया है। फिर एक दिन वो सोचता है कि उससे चिहिरो को ढूंढना चाहिए, तो वो अपना जुगाड़ लगा के चिहिरो का सारा कच्चा चिट्ठा निकाल लेता है, जिससे मित्सुई को पता लगता है कि उसकी शादी एक सरकारी नौकरी वाले से हो गई है और वो सबर्बन टाउन में रहती है। तो वो उसके घर के पास पहुंचता है। अब चिहिरो बहुत बदल गई है। उसका हंसमुख सा चेहरा आज उदास है और उसमें से पहले जैसी खुशबू भी नहीं आ रही। चिहिरो मित्सुई को भी नहीं पहचान पाई, क्योंकि उनकी सिर्फ एक मुलाकात हुई थी, वो भी 11 साल पहले। वो इतना बदल कैसे गई, ये जानने का वो सोचता है। तो मित्सुई उसके घर के सामने अपना खुद का एक्वेरियम खोलता है और उसी के ऊपर एक कमरे में रहने लगता है। वहाँ वो चिहिरो की एक बड़ी सी तस्वीर लगता है और वहाँ से वो उसके घर पे नजर रखनी स्टार्ट कर देता है। एक दिन वो देखता है कि उसका पति उसके साथ बुरी तरह से मारपीट कर रहा है। अगली सुबह वो चिहिरो के चेहरे पर कल रात हुई मारपीट के निशान देखता है, तो वो समझ जाता है कि वो इतना बदल कैसे गई। तो उसको खुश करने के लिए मित्सुई समय समय पर एक नोट के साथ फूलों का गुलदस्ता उसके घर के बाहर छोड़ देता था, जिसपे भेजने वाले का नाम नहीं लिखा होता था। एक दिन अचानक चिहिरो उसके एक्वेरियम पर आती है, जहां मित्सुई न्यू शॉप खोलने का ऑफर बताते हुए फ्री में उसके घर पे एक्वेरियम लगाने को कहता है। और जब वो एक्वेरियम लगाता है तो वो मौका देखकर उसके घर की चाबी चुरा लेता है और एक डुप्लीकेट चाबी बनवा लेता है। अब मित्सुई उसके घर पे बिना उसकी जानकारी के आना जाना शुरू कर देता है। वो चिहिरो पे नजर रखने के लिए एक लाइटर में माइक लगाकर उसके कमरे में रख देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चिहिरो बिना कपड़ों के खड़ी है और उसके बदन पे कई सारे जख्म के निशान है और उसका पति उसको बहुत बुरी तरह सेक्सुअली और फिजिकली टॉर्चर कर रहा है, जिसकी सारी आवाजें उस माइक के जरिए मित्सुई सुन पा रहा है। एक दिन फिर से चिहिरो मित्सुई के एक्वेरियम शॉप पे आती है, तो मित्सुई उससे वही कॉफी पिलाता है जो उन्होंने 11 साल पहले साथ में पी थी। उसके बाद मित्सुई उसके और करीब रहने की सोचता है, तो वो डायपर पहनता है और उसके कमरे के बेड के नीचे जाके छुप जाता है। उस रात भी चिहिरो का पति उसको सेक्सुअली और फिजिकली टॉर्चर करता है। फिर एक दिन चिहिरो के पति को वो नोट मिलता है जो मित्सुई गुलदस्ते पे लगाकर चिहिरो को देता था, जिसके बाद उसका पति उससे पूछता है कि कौन है वो बंदा, लेकिन चिहिरो के पास कोई जवाब नहीं होता। तो वो आदमी चिहिरो को मार मार कर बेहोश कर देता है और उससे बाथरूम में बेहोश छोड़कर सो जाता है। मित्सुई बेड के नीचे से ये सब देख रहा था। उससे बहुत दुख भी होता है कि उसके भेजे नोट की वजह से उसके साथ आज से सब हुआ, लेकिन वो कुछ ना कर सका। जब चिहिरो का पति सो गया तो उसने चिहिरो को गर्म कपड़ों में लपेट कर उसको बचाया। अगले दिन चिहिरो सोचने लगती है कि कोई तो है जो उस पे नजर रखे हुआ है और उसकी फिक्र करता है, क्योंकि उसका पति कभी उसको ना बचाता। तो चिहिरो अपने कमरे में गई और बोला कि अगर कोई मुझे सुन रहा है तो मुझे बचा लो। मित्सुई लाइटर में लगे माइक की मदद से उसकी बात सुन लेता है और चिहिरो को उससे बचाने की तैयारी में लग जाता है। उस दिन चिहिरो के पास उसकी माँ का फोन आता है
जो उससे बताती है कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है और उससे आखिरी बार मिलने को बुलाती है। तो उस रात चिहिरो अपने पति से एक दिन के लिए अपने पिता के पास जाने का पूछती है, लेकिन वो मना कर देता है और चिहिरो का सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपने पति को एक थप्पड़ मार देती है, जिसके कारण उसके पति को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से चिहिरो को बुरी तरह मारता है। मित्सुई पर्दे के पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था, लेकिन मौका न मिलने की वजह से वो चिहिरो की मदद नहीं कर पाया। अगले दिन मित्सुई देखता है कि चिहिरो वहाँ से भाग रही है। चिहिरो जाकर किसी होटल में रुकती है, तभी उसे लाइटर में लगे माइक के बारे में भी पता चलता है। इतने में वहाँ उसका पति आता है और उससे घसीटते हुए घर ले जाता है और सारी हदें पार करते हुए चिहिरो को मारने ही वाला होता है। तभी चिहिरो मदद के लिए आवाज लगाती है और उसकी आवाज सुनकर मित्सुई उनके बेड के नीचे से निकलता है और चिहिरो को बचा लेता है। मित्सुई काफी समय से बेड के नीचे छिपा था। इसी पल के इंतजार में चिहिरो उससे पूछती है, आखिर कौन हो तुम? वो चुप रहता है और सोचता है, मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूँ? हम सिर्फ एक बार मिले थे 11 साल पहले। तभी चिहिरो उठती है और अपने पति का गला दबाने लगती है, मगर मित्सुई उससे हटाकर खुद उसका गला घोट देता है। अब मित्सुई अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और उस आदमी को मारने का सारा इंजाम अपने सिर ले लेता है, ताकि चिहिरो पे कत्ल का इंजाम ना आए। वही दूसरी तरफ चिहिरो मित्सुई के बारे में जानने के लिए उसके घर जाती है। वह अपनी बड़ी सी तस्वीर देख के हैरान रह जाती है और स्कूल की एक तस्वीर से उसे याद आता है कि उसने 11 साल पहले मित्सुई के साथ कॉफी पी थी और तुरंत वो मित्सुई के पास जाती है और एक बार फिर 11 साल बाद उसका नाम पुकारती है। मित्सुई इमोशनल हो जाता है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।